हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फंसा हुआ उधारी का पैसा कैसे निकालें। क्योंकि दुकानदार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उधारी का पैसा निकालना। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दुकानदार होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी भाई कि उधारी का पैसा कितने लोग का ना, कितने दुकानदार का ना मर चुका होगा और कितने दुकानदार ना उधारी में डूबे हैं, है ना, जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला होगा। और कितने भी दुकानदार ऐसे भी रहे होंगे ना जिनकी दुकान उधारी में बंद हो चुकी है। क्योंकि देखिए भाई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, कर्जदार आपका पैसा आपके घर पर ला के देगा। अब आपसे कोई उधारी नहीं मांगेगा, यकीन मानिए। और किस तरह से आप अपने पैसे को निकाल पाएंगे, किस तरह से निकालेंगे और आपका पैसा किस तरह मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना एक दुकानदार के लिए। क्योंकि देखिए, दुकान करने में आसान नहीं है। दुकान में उधारी कम से कम देना, ये सबसे बड़ी बात है। और उधारी को निकालना उससे भी बड़ी बात है कि आप उस उधारी को, उस फंसे हुए पैसों को कैसे निकाल पाएंगे उन कस्टमर से। क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं होता है भाई कौन सा कस्टमर अच्छा है, कौन सा गलत है, कौन सा उधारी लेके जाने वाला है हमारा, कौन सा देके जाने वाला है, कितना उधारी का पैसा हमारा मरने वाला है। आपको ये चीज़ें नहीं पता होती है। आपको पता होती है कब? आपको दुकान करने के बाद में 2, 4, 8 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये कस्टमर कैसा है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं उन ग्राहक को, उन कस्टमर को ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो जहाँ कहीं देख रहे होंगे भाई, देखिए कोई भी दुकानदार हो गया ना, कोई भी बिजनेस वाला हो गया, कोई भी दुकानदार हो गया ना, देखिए भाई, सबसे पहली बात कि आपसे टैक्स नहीं लेता है वो दुकानदार जो दुकानदार आपको सामान उधारी में देता है। समझ लो कि एक सर्विस फ्री करके देता है वो दुकानदार, जो जिस दुकानदार से आप नीड करते हैं, जिस दुकानदार से आप मांग करते हैं अपनी मजबूरियां बताकर, अपनी परेशानियां बताकर, लेकिन वो दुकानदार के अंदर रहम होता है, दिल होता है। आपको ये चाहिए भाई, वो दुकानदार हमारी बात को समझा, हमारी मजबूरियों को समझा, हमारे बुरे वक्त में वो दुकानदार हमें ये चीज़ें दिया है, तो उसका पैसा मैं उसको टाइम पर दे सकूं, ताकि आने वाले समय में अगर हमको ज़रूरतें हो तो वो दुकानदार हमें दे देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना क्रेडिट कैसे बना रहे हैं। तो भाई, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आप ऐसा ना करें। आप कितने दिन लेके खाएंगे उन दुकानदार का पैसा? इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। जिन दुकानदार का उधारी कम है, जैसे कि छोटा अमाउंट हो गया 400 रुपये, 450 रुपये, 350 रुपये, मैं पहले उनकी बात करूँगा तो वो किस तरह से पैसा निकालेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक से अगर आप अपने पैसे की मांग करते हैं, नीड करते हैं या फिर कॉल करते हैं ना, तो सबसे पहली बात आपको कॉल नहीं उठाता है वो। अगर वो बोलती है भाई मैं कल ला के या परसों ला के या फिर 10 दिन के बाद ला के आपका पैसा दे दूंगा ना, फिर समय आने के बाद में ना वो ना तो आपको कॉल उठाता है और ना तो आपकी दुकान पर आता है। अगर एक बार 2 बार आपकी दुकान पर आ ही गया ना, जब आप अपने उधारी का पैसे का नीड करते हैं, मांग करते हैं ना, तो आपकी दुकान ही छोड़ देता है। आप देखिए, इस केस में आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप उस कस्टमर से व्यवहार रखिए, क्योंकि आपको पैसा निकालना है। कस्टमर किसी के नहीं होते हैं भाई, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना। उनको सामान जहाँ सस्ता पड़ेगा, जहाँ सामान सही मिलेगा, वो वहीं पे जाएंगे, चाहे उनके रिलेशन की दुकान क्यों ना हो। ये आपके पहचानने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आपका अमाउंट कम है, अगर वो बंदा आपकी दुकान छोड़ चुका है, तो उससे व्यवहार सही रखो और अपनी दुकान पर कैप्चर करो, यानी कि बुलाने की कोशिश करो, खींचने की कोशिश करो, है ना। जैसे गुटखा वगैरह होगा उसको आप फ्री में खिलाइए, क्योंकि आपको पैसा लेना है उससे। और जब भी आपकी दुकान पर आएगा ना, क्योंकि देखिए अक्सर कस्टमर आते ही हैं, है ना, जब उनके पास पैसा ना हो या कम हो या फिर भूले भटके कभी न कभी आते हैं भाई। तो जब भी आपकी दुकान पर आए ना, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आज नहीं कल आने वाले समय में ना वो आपको लंबी नोट जरूर देंगे। तो अगर आपका 350 400 रुपये है ना, तो उसी 500 रुपये में अपना पैसे काटिए और बोलिए भाई मैं आगे से उधारी नहीं दे पाऊँगा। इस तरह से आप पैसा निकाल पाएंगे। देखिएगा, अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो वो कस्टमर, वो ग्राहक ना फिर दोबारा से आपकी दुकान पर आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक हो गया ना, जब उधारी पैसा दे देता है ना, वो आपकी दुकान पर फिर आता है। इस चीज़ को जान लीजिएगा। और देखिए, जिसका अमाउंट लंबा है, जिसका उधारी का पैसा ज़्यादा है ना, ज़्यादा डूबा है, तो भाई वो ये काम करें कि आप उन कस्टमर को ना, अगर आपकी दुकान पर वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपकी दुकान छोड़ चुके हैं, तो आपको ये चाहिए कि उससे व्यवहार आप सही रखें, अपनी दुकान पर खींचने की कोशिश करें और अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकालने की कोशिश करें। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।